Hello everyone, welcome to my lecture. I hope 11th class अच्छी गई होगी and let's start with class 12th. और class 12th का जो पहला chapter we are going to study is solutions. अब बच्चे solutions में सबसे पहले तो मेरे को आपको brief करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें इस chapter में है, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें सॉल्यूशंस होते क्या हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारे पास है पानी, नींबू, नमक। पानी, नींबू और नमक और चीनी से क्या बनता है? क्या बनता है? नींबू पानी। सो दैट इज अ सॉल्यूशन, राइट। अब ये चीज क्लियर हो गई। पहले हमें माइंड में ये क्लियर करना है अच्छा सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन क्लियर है। अब बच्चे इसमें हमारे पास ये 5 चीजें जो हैं वो आएंगी। सबसे पहले आएगा सॉल्यूशन के बारे में, देन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद हम वेपर प्रेशर की ओर जाएंगे जिसमें आएगा राउल्स लॉ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मेरे साथ चलो, मैं सब समझाऊंगी तुम लोगों को। सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिबिलिटी में आई विल इंट्रोड्यूस हेनरीज लॉ, ठीक है, जिसमें गैसेस इन लिक्विड डिसॉल्व होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 तरह की हैं, जो है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। Third one is relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure. And fourth one is osmotic pressure. ठीक है बच्चे, इन चारों के बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगी। देन लास्ट जो आता है वो हमारे पास टॉपिक आता है वेंट हॉल फैक्टर, जिसमें अब नॉर्मल मोलर मास के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये वेंट हॉल फैक्टर, पहले तो ये सारी टर्म्स बिना इसके पढ़ी जाएंगी, फिर इनके ही फॉर्मूलाज में हम ये चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। आई होप तुम्हें ये ब्रीफली क्लियर होगा जो मैंने समझाया। ओके, अब इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन और उसकी टाइप्स। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो सबसे पहली चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी, दैट इज सॉल्यूशन क्या है। वो तो मैंने तुम्हें हिंदी में बता दिया, बट पेपर में कैसे लिखोगे वो तुम्हें आना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? देखो, जो कि प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, और यूनिफॉर्मली हर पार्ट में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। फॉर एग्जाम्पल, पानी में मैंने, वाटर में मैंने क्या घोल दिया? शुगर। अगर इसमें मैं शुगर डाल दूं तो तुम इस पार्ट से थोड़े से चम्मच से लेके देख लो, अच्छी तरह मिक्स कर दिया, या इस पार्ट से लेके देख लो, टेस्ट तो सेम ही आएगा, हमने यूनिफॉर्मली डिसॉल्व किया है। सो यही है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। आई होप इतना सी चीज तुम्हारी क्लियर हुई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें तुम ये भी चीज लिख सकते हो, विच ओन्स इट्स ओन प्रॉपर्टीज। मतलब सपोज ए और बी सोल्यूट और सॉल्वेंट तुमने मिक्स किया है, लाइक चीनी और पानी मिक्स किया है। बच्चे, पानी का तो अपना टेस्ट होता है, मतलब जैसा भी होता है, आइदर इट इज टेस्टलेस, और बी वाटर, सॉरी शुगर, इसका अपना मीठा टेस्ट होता है। जैसे ही आप उसको मिक्स करते हो तो वो थोड़ा अलग फॉर्मेट में आ जाता है, पानी क्या हो जाता है? मीठा, जो कि टेस्टलेस था। सो इनकी क्या है? अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है
वो जरूरी नहीं इन दोनों जैसा ही हो, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट इज सोल्यूट, देन इज सॉल्वेंट। ओके, अब बच्चे सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है ये हमें देखना है। ओके, सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए एक एग्जाम्पल, वही वाटर या नमक की ले लो, वाटर या शुगर की ले लो। आई विल टेक वाटर प्लस शुगर, ठीक है, +2 की शुरुआत है, सो कुछ मीठे से ही करें। वाटर प्लस शुगर, सो सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब बच्चे इसमें सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है शुगर और सॉल्वेंट क्या है? दैट इज वाटर। ये क्या है तुम्हारे पास? सॉल्वेंट। ये क्या है तुम्हारे पास? सोल्यूट। बट मेरे को कैसे पता चला? ये भी पॉइंट है। ये मेरे को ऐसे पता चला बच्चे, सोल्यूट जो होता है वो होता है लेस क्वांटिटी में और सॉल्वेंट जो होता है वो होता है लार्ज क्वांटिटी में। आई बात समझ में? ठीक है, ये कम क्वांटिटी में होगा, ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा क्वांटिटी में था, शुगर कम क्वांटिटी में थी। सो इसमें तुम्हारे पास क्या आ गया? सोल्यूट आ गया शुगर, सॉल्वेंट आ गया सोल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है? और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तुम्हारे पास सोल्यूशन बनाते हैं। ओके, अब जैसे सॉल्वेंट की स्टेट होगी वैसे ही फाइनल सॉल्यूशन की भी क्या होगी? स्टेट होगी। फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट जो होगी वो होगी जो तुम्हारे सॉल्वेंट की स्टेट होगी। जैसे हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां पे क्या आ रहा है? लिक्विड आ रहा है। तो सॉल्वेंट की स्टेट क्या थी? वाटर, लिक्विड। सो वो अगर लिक्विड स्टेट में है तो फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट भी क्या होगी? लिक्विड ही होगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके बच्चे, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो तुम्हारे पास एक सोल्यूट मतलब दो चीजों का मिक्सचर हो, ठीक है, लाइक पानी नमक, ठीक है, दो चीजों का मिक्सचर है। सो दिस इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं? अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट? अब बच्चे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास किस किस तरह के सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं? सबसे पहले आता है सॉलिड सॉल्यूशन, नेक्स्ट आता है लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड आता है गैसियस सॉल्यूशन। ओके, अब सॉलिड सॉल्यूशन ही क्यों कहलाता है? क्योंकि बच्चे जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं इसको, दैट इज सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज लिक्विड। गैसियस सॉल्यूशन क्यों कहलाता है? क्योंकि सॉल्वेंट इज गैस। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब जो सोल्यूट है, जो चीज घोलनी है हमने उसमें, वो तुम क्या करो? उसको सॉलिड भी करो, लिक्विड भी करो और गैस भी करो, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉलिड में घुला है, ये क्या है? सॉलिड सोल्यूशन है। अब बच्चे इसकी एग्जांपल क्या होगी? गोल्ड। गोल्ड क्या है? असली 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो तो बहुत जल्दी, जो रियल गोल्ड होता है वो तो बहुत जल्दी तुम्हारा क्या हो जाता है? सॉफ्ट होता है। ऐसे ही करते वो बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है। बट उसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या उसमें मिक्स करते हैं? कॉपर। कॉपर इन गोल्ड, तो ये क्या हो गया? अलॉय हो गया ना, ठीक है, ये हो गया। अब लिक्विड इन सॉलिड क्या होगा? अच्छा, लिक्विड हमने डाला है सॉलिड में, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट जो पानी एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। देन गैसेस इन सॉलिड में क्या आ सकता है हमारे पास? हाइड्रोजन इन प्लेडियम, ठीक है।
ओके अब इसके बाद लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में बच्चे हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा होगा, लिक्विड। अब उसमें भी तुम तीनों तरह के लिख लो, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड याद करो, पहले दिमाग लगाओ क्या होगा। सॉलिड हम किसी लिक्विड में डाल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है पानी में, ठीक है, वो हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड ये तो तुम लोगों को आता ही होगा बहुत अच्छी तरह से, अल्कोहल इन वाटर या वाटर इन अल्कोहल, ठीक है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में क्या होगा, एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं, जैसे कोको कोला हो गई, कोको कोला में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सो दे आर एरिएटेड, मतलब एयर भरी होती है उनमें, ठीक है। देन गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन में क्या है, सॉलिड इन गैस, ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट वो क्या है, गैस है। सो सॉलिड इन गैस, जैसे कपूर नाइट्रोजन गैस में तुमने रख दिया, सो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, अच्छा मतलब गैस में हम लिक्विड डाल रहे हैं, थोड़ा दिमाग तो लगता है कि अच्छा ऐसा कौन सा होगा, बट हमारी सराउंडिंग में देखो एयर है, उसमें वाटर वेपर्स हैं, सो वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है, दैट इज लिक्विड इन गैस। अब गैस इन गैस ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें सल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा, जैसे एयर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो कम क्वांटिटी में लाइक नाइट्रोजन दैट इज सल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन दैट इज सॉल्वेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में, सो कीप कनेक्टेड, नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बताए हुए हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, गो एंड बाय दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।